नमस्कार दोस्तों, सिंप्लीफाइंग इंजीनियरिंग एजुकेशन में आपका स्वागत है। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड डिवाइसेस के अंतर्गत आज हम सेमीकंडक्टर फिजिक्स में अगले सेशन में एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड गैलियम आर्सेनाइड, चार्ज कैरियर एंड कंडक्शन इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एनर्जी बैंड डायग्राम इसका अध्ययन करेंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट डिवाइसेस के जो आने वाले लेक्चर हैं वो भी आपको प्राप्त होते रहें। अगर वीडियो को अंत तक देखें, अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें सिलिकॉन की, जैसा हमने कहा था कि हम जनरली इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बनाने के लिए सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर सबसे ज़्यादा सिलिकॉन और जर्मेनियम का प्रयोग करते हैं। तो अब हम ये देखना चाह रहे हैं वाई वी आर यूजिंग सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, क्या एडवांटेज है इनकी, हम इनको सबसे ज़्यादा क्यों यूज करते हैं। तो एडवांटेज में बात करें तो एडवांटेज में हम देखना चाहते हैं कि हम वाई वी आर यूजिंग द सिलिकॉन मटेरियल। तो सिलिकॉन में देखें तो सिलिकॉन इज़ एबंडेंट इन द अर्थ क्रस्ट इन द फॉर्म ऑफ सिलिकेट मटेरियल एंड चीप टू प्रोसेस। सबसे बड़ी बात तो यह सिलिकॉन अर्थ में बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है। अर्थ क्रस्ट में, अर्थ की जो मिट्टी होती है, जो बालू दे आपने सुना होगा जनरली, उसमें ऑलरेडी अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ सिलिकेट मटेरियल। सिलिकेट मटेरियल की फॉर्म में, जिसमें से हम सिलिकॉन को उसमें से अलग कर लेते हैं, प्योर सिलिकॉन निकाल लेते हैं, उसे हम बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और इसको प्रोसेस करना बहुत आसान होता है, चीप होता है, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें कॉस्ट नहीं आती इसको प्योर करने में। एग्जिस्टेंस ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड, वन ऑफ द बेस्ट इंसुलेटर, कैन ईजीली बी इनकॉर्पोरेटेड इन दी सिलिकॉन सर्किट्स। दूसरा जो इसका एडवांटेज है, एक तो बहुत ईजीली अवेलेबल है सिलिकेट मटेरियल की फॉर्म में, और उससे हम सिलिकॉन को सेपरेट भी बहुत कम कॉस्ट पे कर लेते हैं। उसके अलावा जो दूसरा लाभ है इसका कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एग्जिस्टेंस ऑफ द सिलिकॉन डाइऑक्साइड, यानी कि हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी हमें भरपूर मात्रा में अवेलेबल है हमारे पास में, और सिलिकॉन डाइऑक्साइड एक बहुत अच्छे इंसुलेटर का काम करती है। इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर जब हमें इंसुलेटर का काम करना होता है तो वहाँ पर SiO2 लेयर हम लगाते हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड लगाते हैं, तो वो भी इसका एक यूज है। थर्ड क्या, इट पोजेस मच हायर होल मोबिलिटी। दिस हाई मोबिलिटी अलाउज द फैब्रिकेशन ऑफ हायर स्पीड पी चैनल फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। क्योंकि सबसे दूसरा जो तीसरी एडवांटेज है कि इसके अंदर जो होल्स होते हैं, उन होल्स की मोबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। मोबिलिटी का मतलब क्या है, किसी भी उसको इलेक्ट्रॉन या होल्स की बात कर रहे हैं तो होल को जो मूव होने की जो एबिलिटी है उसे बोलते हैं मोबिलिटी। अगर उसकी मोबिलिटी बहुत अच्छी होगी तो होल्स बहुत आसानी से मूव कर पाएगा। तो हाई मोबिलिटी के कारण हम इसका पी चैनल फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर बनाने में भी बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं। जब हम फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे तब हम इसको बताएंगे कि पी चैनल एन चैनल क्या होता है। डिसएडवांटेज की बात करें तो द डिवाइस मेड विद सिलिकॉन इज स्लो इन स्पीड। इसका एक डिसएडवांटेज होता है कि जो डिवाइस सिलिकॉन मटेरियल से बनाए जाते हैं उनकी स्पीड स्लो होती है, वर्किंग जो है वो थोड़ी स्लो है। टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं बट लेस टेम्परेचर सेंसिटिव देन जर्मेनियम। टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, इसका मतलब है इनकी वर्किंग टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो इनकी वर्किंग में इफेक्ट डालता है, इनकी परफॉर्मेंस में इफेक्ट डालता है। लेकिन टेम्परेचर की जो सेंसिटिविटी है जर्मेनियम की अपेक्षा कम होती है, जर्मेनियम इससे भी ज़्यादा टेम्परेचर सेंसिटिव है। अब हम जर्मेनियम के एडवांटेज देखते हैं। इट इज़ ईजी टू फाइंड एंड इज़ अवेलेबल इन फेयरली लार्ज क्वान्टिटीज। जैसे सिलिकॉन बहुत प्रचुर मात्रा में अवेलेबल है, उसी तरह से अर्थ पर उसी तरह से जर्मेनियम भी प्रचुर मात्रा में अवेलेबल है। इट इज़ ईजी टू रिफाइन एंड ऑब्टेन वेरी हाई लेवल ऑफ प्योरिटी। इसको रिफाइन करना, इसको प्योर करना, इसको इंट्रिंसिक की फॉर्म में लाना बहुत आसान है, और लेवल ऑफ प्योरिटी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि हमने कहा कि इंट्रिंसिक हम उसे बोलते हैं जिसमें हम प्योर सेमीकंडक्टर हो, और प्योर में भी जितना अधिक से अधिक हम उसे प्योर कर सकते हैं। 100% प्योरिटी तो नहीं होती, लेकिन जितना अधिक से अधिक हम उसे प्योर कर सकते हैं उतना प्योरिटी होता है। तो लेवल ऑफ प्योरिटी जो है इसकी ज़्यादा होती है। डिसएडवांटेज ऑफ जर्मेनियम की बात करें, इट हैज़ लो लेवल ऑफ रिलायबिलिटी। इसकी रिलायबिलिटी लो होती है एज़ कम्पेयर टू सिलिकॉन। मोर टेम्परेचर सेंसिटिव एज़ कम्पेयर टू सिलिकॉन। ये डिसएडवांटेज है इसकी कि ये सेंसिटिव, टेम्परेचर सेंसिटिव ज़्यादा होता है और सिलिकॉन से ज़्यादा होता है।
अब एडवांटेजेस देखते हैं गैलियम आर्सेनाइड की। इट हैज़ हायर सैचुरेटेड इलेक्ट्रॉन्स वेलोसिटी एंड हायर इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। इसकी इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी बहुत अच्छी होती है। इसका मतलब यह है कि इसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट बहुत अच्छे से होता है। और सैचुरेटेड इलेक्ट्रॉन्स वेलोसिटी है, यानी कि वो वेरी नहीं करती जल्दी से, बहुत स्टेबल वेलोसिटी मिलती है। इट इज़ इनसेंसिटिव टू हीट एंड डिवाइस मेड फ्रॉम इट कैन फंक्शन एट हाई फ्रीक्वेंसी। इसकी एडवांटेज ये है कि ये इनसेंसिटिव होता है हीट का, यानी अगर कहीं हीट होती है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो इस पर उसका प्रभाव ज़्यादा नहीं पड़ता। इसीलिए इसे हम हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। डिवाइस मेड फ्रॉम इट जनरेट लेस नॉइस व्हेन ऑपरेटेड हाई फ्रीक्वेंसी, क्योंकि इसमें जो टेम्परेचर सेंसिटिव नहीं है, बहुत ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, तो इसमें हाई फ्रीक्वेंसी पर नॉइस भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होता। ये लेस नॉइस होने के कारण इसे हम हाई फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट कर सकते हैं। अगली क्या है, दे कैन बी ऑपरेटेड एट हायर पावर लेवल बिकॉज दे हैव हायर ब्रेक डाउन वोल्टेज। इनका ब्रेक डाउन वोल्टेज बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए हम इसे हायर वोल्टेज पर भी ऑपरेट कर सकते हैं गैलियम आर्सेनाइड को। इट हैज़ डायरेक्ट बैंड गैप व्हेन सिलिकॉन हैज़ एन इनडायरेक्ट बैंड गैप ड्यू टू दिस GaAs एमिट्स लाइट इफेक्टिवली। इसमें जो बैंड गैप है वो डायरेक्ट बैंड गैप होता है, जबकि सिलिकॉन में इनडायरेक्ट होता है। इसीलिए हम इसे लाइट इफिशिएंसी के लिए GaAs एमिट्स लाइट इफिशिएंटली, यानी कि ये लाइट एमिट करने के लिए, अगर यानी कि हमें ऐसा डायोड बनाना है जिसमें से लाइट एमिट हो, जैसे LED सुनते हैं आप, लाइट एमिटिंग डायोड, तो उसमें हम इसका यूज कर सकते हैं कि उसमें लाइट एमिट होती है और बहुत इफिशिएंटली होती है। डिसएडवांटेज की बात करें, इट इज़ डिफिकल्ट टू मैन्युफैक्चर हाई लेवल ऑफ प्योरिटी एज कम्पेयर टू सिलिकॉन, यानी इसकी प्योरिटी जो है वो बहुत हाई लेवल की नहीं होती है एज कम्पेयर टू सिलिकॉन। इट इज़ मोर एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू सिलिकॉन, और ये सिलिकॉन से ज़्यादा एक्सपेंसिव है। एप्लीकेशंस की बात करें तो इट इज़ यूज्ड इन मोबाइल फोन्स, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, माइक्रोवेव, पॉइंट टू पॉइंट लिंक्स एंड सम रेडार सिस्टम्स। तो आप देखें, अगर इसकी एप्लीकेशंस की बात करें तो बहुत अच्छी एप्लीकेशंस है। मोबाइल फ़ोन्स में गैलियम आर्सेनाइड का यूज़ होता है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन में होता है, माइक्रोवेव में होता है, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन में होता है, यानी 1 to 1 कम्युनिकेशन जो आर्मी में, डिफेंस में पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन जनरली यूज़ होता है। एंड सम रडार सिस्टम्स, रडार सिस्टम में भी। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गन डायोड्स, गन डायोड को बनाने में भी इसका प्रयोग होता है। चार्ज कैरियर इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, अगर चार्ज कैरियर की बात करें, चार्ज कैरियर इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, अब जो हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करी कि जो सिलिकॉन और जर्मेनियम जो प्योर हैं, उनमें कैरियर्स क्या होता है, चार्ज कैसे मूव करता है, कैसे करंट फ्लो होती है। तो एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर ऑल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंड विद एटम्स, हेंस एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन इन सेमीकंडक्टर एंड इट इज ट्रीटेड एज इंसुलेटर। यानी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर जो सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है उसमें जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो टाइटली बाउंड होते हैं किसी दूसरे एटम के साथ में कोवैलेंट बॉन्ड बना के। तो इस वजह से इनमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स इजीली अवेलेबल नहीं होता। तो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो करंट का कंडक्शन नहीं होगा। इसीलिए सेमीकंडक्टर मटेरियल को अगर हम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर रखें तो वो एक इंसुलेटर की तरह काम करता है, क्योंकि इंसुलेटर में भी ये होता था कि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता था। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है, लेकिन वो फ्री नहीं है, दे आर टाइटली बाउंड। देन दूसरा जो होता है, एट द रूम टेम्परेचर सम बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स गेट्स सफिशिएंट एनर्जी टू ब्रेक कोवैलेंट बॉन्ड। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है, जीरो टेम्परेचर से एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर से टेम्परेचर बढ़ता है और रूम टेम्परेचर तक आता है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में थे, जो कि टाइटली बाउंड थे किसी दूसरे एटम के साथ में कोवैलेंट बॉन्डिंग में, वो सफिशिएंट एनर्जी पा जाते हैं और जिसकी वजह से वो कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। जिसकी वजह से कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से इसे बोलते हैं थर्मल एजिटेशन। एक थर्मल यानी टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो कोवैलेंट बॉन्ड टूटा उसको हम कहते हैं थर्मल एजिटेशन। तो दिस इज़ दी एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर दी सेमीकंडक्टर मटेरियल। इसमें देखें तो इसमें नीचे जो दिया है ये बैलेंस बैंड है, जिसमें रेड कलर में आपको इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये बीच में इसके में बैंड गैप है, ऊपर कंडक्शन बैंड है। इस एनर्जी बैंड का मतलब हमारा केवल इतना है कि बैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके पास कुछ एनर्जी है, इट हैज़ सम एनर्जी, और वो एनर्जी कितनी है, बैलेंस बैंड की जो एनर्जी है वो एनर्जी इसके पास में है।
और एक एनर्जी है कंडक्शन बैंड की, कि कोई भी इलेक्ट्रॉन को जब वो एनर्जी मिल जाएगी तो वो कंडक्शन बैंड में जंप कर जाएगा। जैसे कि आप घर में हैं, आपके घर में आपके गार्जियंस ने आपको कंट्रोल किया हुआ, आपको बाहर नहीं जाने दे रहे, यानी उनकी एनर्जी, आप जो आपके पास जो एनर्जी है, इट इज़ नॉट सफिशिएंट एनर्जी टू आउट दी होम। आप घर से बाहर जाना चाह रहे हैं, कहीं मार्केट जाना चाह रहे हैं, सपोज आपकी गार्जियन नहीं, बेटे क्या मार्केट अकेले नहीं जाना है, तो वो एनर्जी जो आपके पास है वो इतनी नहीं है कि आप जो कंडक्शन के लिए, जो बाहर जाने के लिए एनर्जी चाहिए, उतनी एनर्जी आप जुटा पाओ, तो आप नहीं जा पाते। लेकिन किसी वजह से अगर आपके पास इतनी एनर्जी होती है तो बच्चे कभी कभी बाहर चले जाते हैं जिद करके किसी तरह से। तो उसी तरह से मान लीजिए कि ये जो कंडक्शन बैंड है, ये वो एनर्जी है जिसमें ये इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट कर देगा, और इलेक्ट्रॉन मूव होगा तो करंट का फ्लो होगा। तो ये सिलिकॉन स्ट्रक्चर है। यहाँ देखें तो इसमें तीन हो गए, एक बैलेंस बैंड, एक कंडक्शन गैप बैंड, और दोनों के बीच में एक एनर्जी बैंड गैप है, एनर्जी गैप है, बैंड गैप। ये बैंड गैप जैसे ही फुल हो जाता है, ये ब्रिज हो जाएगा, तो ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। तो ये तो एट रूम टेम्परेचर है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो एटम है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन है टाइटली बाउंड है, कोई मूवमेंट नहीं होगा, इसकी वजह से करंट का कंडक्शन नहीं होगा, और ये एक इंसुलेटर की तरह काम करेगा। लेकिन जैसे ही थर्मल एनर्जी इसको मिलेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा और रूम टेम्परेचर तक आएगा, तो थर्मल एजिटेशन के कारण जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में है, उसमें से कुछ कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, और जो कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन्स इसमें से मूव करके पहुंच जाएगा कंडक्शन बैंड में। तो क्रिएटेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड, तो इसकी वजह से कंडक्शन बैंड में एक फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो दैट इलेक्ट्रॉन्स विल गेट सफिशिएंट एनर्जी टू जंप दी वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए इसे सफिशिएंट एनर्जी मिल जाएगी थर्मल एजिटेशन के कारण, और ये कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। और कंडक्शन बैंड में जाते ही ये फ्री है इस समय, नाउ इट कैन मूव, तो जैसे ही इसका मूवमेंट होगा तो उसमें करंट का कंडक्शन होगा। फ्री होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज जनरेटेड इन पेयर्स। तो हमेशा ध्यान रखें, फ्री होल्स और इलेक्ट्रॉन हमेशा जोड़े में ही जनरेट होते हैं, यानी अगर एक इलेक्ट्रॉन कहीं जनरेट होगा तो उसके साथ एक होल भी जनरेट हो जाए। कोवेलेंट बॉन्ड टूटा तो कोवेलेंट में से एक बॉन्ड निकलेगा, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, तो उसमें फिर क्या होगा, एक उसमें होल्स भी क्रिएट हो जाएगा। सपोज ये एक इलेक्ट्रॉन्स है और ये इलेक्ट्रॉन किसी तरह से यहाँ से मूव होता है तो दूसरी जगह पर एक होल बन जाएगा, तो हम ये कहते हैं इसीलिए कि इलेक्ट्रॉन और होल्स हमेशा पेयर में जनरेट होते हैं। Therefore, the concentration of free electrons and holes will always be equal in an intrinsic semiconductor. इसीलिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स हैं वो ऑलवेज विल बी इक्वल इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर हमेशा जितने होल होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि वो पेयर में जनरेट होते हैं। तो सपोज अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आपकी क्लास में आप बैठे हो, क्लास में 50 सीट्स हैं और ऑल ऑफ यू आर सिटिंग ऑन दी सीट्स। अब हम ये मान लेते हैं कि अब यू आर जस्ट लाइक अ इलेक्ट्रॉन, आप सीट पर बैठे हैं। अब आपकी फैकल्टी सर ने आपको इनमें से कहा कि भाई 25 स्टूडेंट्स गो इनटू द लेबोरेटरी, 25 स्टूडेंट उसमें से लेबोरेटरी में चले जाएं। तो 25 स्टूडेंट लेबोरेटरी में जाएंगे तो पहले तो वो जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं हम ये मान लें वो टाइटली बाउंड है, उनमें से कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, देयर इज़ नो मूवमेंट, तो उसकी वजह से क्लास में कोई मूवमेंट नहीं है। लेकिन जैसे ही टीचर ने कहा दैट मीन्स देयर इज सम थर्मल एनर्जी मिल गई आपको, एक टीचर के इंस्ट्रक्शन के द्वारा उन्होंने आपको एक निर्देश दिया कि इसमें से 25 स्टूडेंट लेबोरेटरी में चले जाएं। तो इसका मतलब क्या है, यू विल गेट सम सफिशिएंट एनर्जी टू मूव फ्रॉम द क्लासरूम टू द लेबोरेटरी। उन्होंने कहा इसमें से 25 स्टूडेंट जाइए और लेबोरेटरी में क्लास करें। तो 25 स्टूडेंट जैसे ही उसमें से जाएंगे तो 25 सीट आपकी वैकेंट हो जाएंगी। तो अब आपकी क्लासरूम के अंदर 25 इलेक्ट्रॉन्स हो गए इन द फॉर्म ऑफ स्टूडेंट्स एंड 25 होल्स हो गए इन द फॉर्म ऑफ ब्लैंक चेयर। तो जितने उसमें से इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होंगे कोवेलेंट बॉन्ड से ब्रेक होंगे उतने ही उसमें होल्स होंगे। इसलिए हम कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन है इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का वो इक्वल रहता है। सिंस एन इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज्ड द प्लेस ऑफ अ होल विल बी लेफ्ट विद अ नेट पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, हम शुरू से आप पढ़ते चले आ रहे हैं, आपने फिजिक्स में भी पढ़ा है। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, तो द प्लेस ऑफ होल, तो जब इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से चला जाता है तो वहाँ होल बन जाता है, क्रिएट हो जाता है। तो जब कोई चीज़ वहाँ से चली जाती है तो वहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है।
ठीक है। जब जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी को पैसा देते हैं तो जिसने पैसा लिया वो आपका कर्जदार बन गया, उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। लेकिन आपने पैसा दिया है तो आपके पास से पैसा गया है, एक होल क्रिएट हो गया, तो यू आर दी पॉजिटिव चार्ज, आप डोनर हो गए और वो एक्सेप्टर है। जिसने पैसा एक्सेप्ट किया है वो एक्सेप्टर है, वो नेगेटिवली चार्ज है, और जिसने पैसा दिया है वो डोनर है, वो पॉजिटिव चार्ज है। तो एक कर्जदार हो गया, एक कर्ज देने वाला हो गया। So the place of a hole will be left with a net positive charge which is equal in magnitude to the charge of electrons. तो होल्स पर जो चार्ज होता है वो उतना ही होगा जितना इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होगा। दैट मीन्स बोथ चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन फेज। एक नेगेटिव होगा तो दूसरा पॉजिटिव होगा। अब हम देखते हैं कि हमें ये पता लग गया कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर चार्ज कैरियर का, तो हमने देखा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो तरह के चार्ज कैरियर होंगे, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स। नाउ विल सी कंडक्शन इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर करंट का कंडक्शन कैसे होगा। तो when we connect a battery across the semiconductor, the electron experience a force towards the positive terminal at the battery and holes experience a force towards the negative terminal of battery। जैसे ही हम किसी सेमीकंडक्टर मेटल के अक्रॉस बैटरी लगाएंगे तो क्योंकि उस सेमीकंडक्टर मेटल में पॉजिटिव चार्ज के रूप में होल्स भी हैं और नेगेटिव चार्ज के रूप में इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है वो द इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंस अ फोर्स टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल। तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल की ओर अट्रैक्ट होंगे और जो होल्स हैं वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, बैटरी की तरफ अट्रैक्ट होंगे। द रिजल्टेंट करंट ड्यू टू होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ड्रिफ्ट करंट विच इज ड्यू टू एन अप्लाइड वोल्टेज। तो उस कंडीशन में जब हमने वोल्टेज अप्लाई किया तो क्योंकि सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर मूव इलेक्ट्रॉन्स भी मूव कर रहा है और होल भी मूव कर रहा है। इलेक्ट्रॉन की तरफ मूव करेगा पॉजिटिव टर्मिनल की ओर और होल कहाँ करेगा, नेगेटिव टर्मिनल की ओर। तो दो मटेरियल के अंदर दोनों तरह का मूवमेंट है, तो दोनों करंट उसमें फ्लो होगी, ड्यू टू दी होल्स और ड्यू टू दी इलेक्ट्रॉन। दिस करंट विच इज ड्यू टू दी होल एंड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ड्रिफ्ट करंट विच इज ड्यू टू दी अप्लाइड वोल्टेज। वोल्टेज अप्लाई करने के कारण ये आई है तो इसे हम कहते हैं ड्रिफ्ट वोल्टेज। इसके अलावा एक करंट और होती है जिसे हम बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। द करंट इज ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ कैरियर कंसंट्रेशन फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। दिस करंट इज कॉल्ड डिफ्यूजन करंट। यानी एक करंट जो कैरियर कंसंट्रेशन जो है जिसमें होल्स और इलेक्ट्रॉन्स का जो कैरियर की कंसंट्रेशन है, मीन्स उनके नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या है वो जब डिफरेंस हो जाती है, दोनों बराबर न होकर डिफर कर जाती है एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में, तो उसमें एक डिफ्यूजन करंट फ्लो होती है। तो वन रीजन से दूसरे रीजन में, तो ये हम जब पी एन जंक्शन पढ़ेंगे तब इसको डिस्कस करेंगे, जहाँ एक पी रीजन होता है एक एन रीजन होता है, दोनों के जो कैरियर कंसंट्रेशन है दोनों में वो डिफर करता है, जिसकी वजह से वहाँ एक करंट फ्लो होती है जिसे हम बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। दिस करंट फ्लोज अंटिल द कैरियर कंसंट्रेशन इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन कंप्लीट क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सेमीकंडक्टर। दिस करंट फ्लोज अंटिल द कैरियर, तो यानी जो डिफ्यूजन करंट है जो कैरियर में कंसंट्रेशन डिफर करने की वजह से फ्लो हो रही है वो जब तक फ्लो करेगी जब तक कंसंट्रेशन बराबर नहीं हो जाता। सो दिस इज़ दी सेमीकंडक्टर मटेरियल, जिसमें देखें ये रेड कलर में जो हाईलाइटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये जो ब्लैंक जो सर्कल दिख रहे हैं दिस इज होल। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करेगा टुवर्ड्स दी पॉजिटिव टर्मिनल। देखिए बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है तो इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ मूव करेगा और होल्स इसके नेगेटिव टर्मिनल की ओर मूव करेगा। तो इस इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने की वजह से करंट जो है वो द डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज अपोजिट दी फ्लो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमेशा ध्यान रखें इलेक्ट्रॉन्स की जो डायरेक्शन है करंट की डायरेक्शन उसकी अपोजिट होती है। तो इस डायरेक्शन में करंट इलेक्ट्रॉन फ्लो रहे हैं तो इस इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट फ्लो होगी वो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में होगी, यानी ए से बी की तरफ होगी। इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है बी से ए की तरफ, तो इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट फ्लो होगी वो ए से बी की तरफ होगी। तो हम ये कहते हैं कि जो करंट की डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रॉन्स की अपोजिट होती है, होल्स की डायरेक्शन में होती है। होल जिस डायरेक्शन में तो उसी डायरेक्शन में होती है। तो होल आपका फ्लो रहा है ए से बी डायरेक्शन में, तो ए से बी डायरेक्शन होल की वजह से जो करंट फ्लो होगी वो भी ए से बी डायरेक्शन में होगी। तो इस मटेरियल के अंदर होल्स और इलेक्ट्रॉन दोनों की वजह से होगी, लेकिन इसके बाहर जो कंडक्टर है उसमें जो करंट फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। हम पहले भी बता चुके हैं कि कंडक्टर में जो करंट होते हैं वो दिस इज ओनली ड्यू टू दी इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर बाहर बैटरी में केवल इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे। सो दिस इज दी कंडक्शन इन करंट इन दी सेमीकंडक्टर मटेरियल। एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ मेटल, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर की बात करें, एनर्जी बैंड डायग्राम तीनों का क्या होगा
तो दिस इज़ दी एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर दी कंडक्टर। कंडक्टर में देखें तो नीचे जो रेड कलर में नेगेटिव दिखा रखा है, रेड कलर में, दिस इज़ दी वैलेंस बैंड, और ऊपर जो ब्लू कलर में वो कंडक्शन बैंड। तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का जो एनर्जी लेवल है वो एक तरह से ओवरलैप करता है, यानी कि इसका हाईएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ हाईएस्ट एनर्जी ऑफ द वैलेंस बैंड इज लोएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड। इसके बीच में कोई बैंड गैप नहीं होता, तो इजीली जो है इसमें से इलेक्ट्रॉन जो है मूव हो जाता है। वहाँ पर थोड़ी सी भी अगर उसे वहीं से वोल्टेज प्राप्त होती है, थोड़ी सी एनर्जी मिलती है, तो ये मूव कर जाता है। वहीं सेमी कंडक्टर में देखें तो नैरो बैंड गैप होता है। दिस इज डिफरेंट तरह की मटेरियल डिफरेंट होगा, जैसे सिलिकॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, किसी 1.47 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, तो यहाँ पर बैंड गैप है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को इस कंडक्शन बैंड में जाने के लिए इतनी 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए, जबकि इंसुलेटर में बैंड गैप बहुत ज़्यादा होता है, लगभग 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है। तो इसको हम कितनी भी वोल्टेज दें, दिस इलेक्ट्रॉन्स इज नॉट कैपेबल टू मूव टू द कंडक्शन बैंड, इतनी एनर्जी ये प्राप्त नहीं कर पाता है कि कंडक्शन बैंड में पहुंच जाए। सो दिस इज द एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर बोथ कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, इंसुलेटर। तो हमारे लिए सेमी कंडक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर EV देखें, जो EV है दैट इज मैक्सिमम एनर्जी फॉर वैलेंस बैंड, और EC इज मैक्सिमम एनर्जी फॉर कंडक्शन बैंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें। थैंक्स।